हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम शिल्पी। सो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि मेरी चैनल पर एक सीरीज चल रही है जिसमें कि मैं स्टोरीज को शेयर करती हूँ और वो स्टोरीज होती हैं मेंटली ट्रॉमा से रिलेटेड। और वो स्टोरीज कई टाइप्स की होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंसान को एक ही चीज़ बार बार डक कर रही हो। मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियल ही इंसान परेशान है, वो हर तरीके से और हर चीज़ से परेशान हो सकता है। तो ऐसी कई तरह की स्टोरीज़ मेरे सामने आई तो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। और मैं हर वीडियो में ये भी बोलती हूँ कि अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो आप डेफ़िनेटली मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं उस स्टोरी को अपने वर्ड्स में डेफ़िनेटली शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक स्टोरी है, पता है। और हम हर स्टोरी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं अगर हमारी अंदर से चाहत है तो। क्योंकि हर बार ये होता है ना कि हम कोई भी नॉर्मल स्टोरी सुन के हम उसको फील ही नहीं करते हैं, बिकॉज़ हमारे लिए स्टोरी का मतलब है या तो कोई सक्सेस हुआ है या किसी ने कोई अच्छी चीज़ हासिल की है। मतलब इस टाइप की स्टोरीज़ पे हमारा फ़ोकस रहता है कि अल्टीमेटम क्या निकला है, मतलब इतना स्ट्रगल करके या कोई भी चीज़ को पाने के लिए उसने क्या-क्या किया, तो ये सब हमें मोटिवेट करता है। ऑन द अदर पार्ट कि जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए हैं, उनकी स्टोरी सुनने में शायद हमें इंटरेस्ट ही नहीं रहता। लेकिन यार स्टोरीज़ तो सबकी हैं, जो सक्सेस हुए हैं उनकी भी अपनी स्टोरी है और जो सक्सेस नहीं हुए हैं उनकी भी अपनी स्टोरी है। और रही बात ये मेंटली ट्रॉमा की, तो भई ये सबको है और बहुत अलग-अलग वे में है। इवन बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि वो भी एक मेंटली ट्रॉमा से गुज़र रहे होंगे। इवन ये वीडियो मेरी जो भी देख रहे होंगे उनके अपने कोई मेंटली ट्रॉमास होंगे या रहे होंगे। बहुत लोग इन चीज़ों से शायद ओवरकम हो गए होंगे, लेकिन बहुत से लोग इन्हीं चीज़ों में अभी भी फँसे होंगे। और कुछ इस तरीके से फँसे होंगे कि उन्हें ये समझ ही नहीं आता लाइफ में कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। और हमेशा ये ब्लेमिंग ही रहता है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो ये सीरीज़ जो स्टार्ट करने का पर्पस था वो यही था कि जो लोगों को ये फ़ील होता है ना कि मेरे ही साथ ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, तो मुझे इस तरीके की स्टोरीज़ प्रेज़ेंट करनी है जिससे आप लोग कनेक्ट कर सको, आप लोग ये फ़ील कर सको कि आप अकेले नहीं हो। आपके जैसे हज़ारों लोग हैं जो इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। कुछ को तो इवन पता भी नहीं है कि वो सफ़र कर रहे हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं। सो द अल्टीमेटम इज़ दैट कि भाई अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ट्रॉमा चल रहा है और आप अगर उसको आपने एनालाइज़ कर लिया है, जैसा कि मैंने अपनी चैनल पर 1-2 वीडियोज़ भी बनाई थी कि सेल्फ एनालाइज़ कितना इम्पोर्टेंट है। जब तक आप खुद को एनालाइज़ नहीं करोगे, आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि भाई आप अपने आप को एनालाइज़ करो। 2 मिनट रुक कर अपने बारे में, अपने विचारों के बारे में थोड़ा सोचो, क्योंकि आप जहाँ भाग रहे हो ना, वहाँ सिर्फ़ आप दूसरों के बारे में ही सोच रहे हो। दूसरों के बारे में सोच रहे हो, दूसरे क्या कर रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हो। आप अपने बारे में उतना सोच ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका फ़ोकस जो है वो सिर्फ़ दूसरों पर है। तो थोड़ी देर रुक कर अपने आप के बारे में सोचकर, अपने विचारों के बारे में सोचकर एक डायरी में नोट डाउन ज़रूर करें। इससे ये होगा कि आपको ना अपनी प्रॉब्लम जो है ना थोड़ी-सी शायद समझ में आए। जब आप लिखने बैठोगे ना, अराउंड 5 टू 10 लाइन्स लिखोगे, तो हो सकता है उसमें से आपको ये एक्चुअल पॉइंट समझ में आए कि आप अपनी लाइफ से किस चीज़ से परेशान हैं। अब देखो यार, यहाँ पर बहुत से कमेंट्स इस टाइप के भी आ सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि लोग फाइनेंशियली परेशान है या किसी के पास जॉब नहीं है, या जॉब है तो वहाँ बहुत हेक्टिक है। ये सब पार्ट है लाइफ के। क्योंकि अगर ये चीज़ें आपको, सपोज़ अगर जॉब है आपकी और आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है, तो यार जब सैलरी आ रही है तो वो गुड पार्ट भी है, क्योंकि आपको फ़ील अच्छा हो रहा है। और वर्कलोड ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है आप बहुत डिप्रेस हो रहे हो और आप स्ट्रेस में जा रहे हो। लेकिन अप एंड डाउन्स हैं, मतलब एक चीज़ में आप ऊपर जा रहे हो, एक चीज़ में आप नीचे जा रहे हो, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं बैलेंस कर रही हैं। और फाइनेंशियली की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि आप हो सकता है अभी कुछ चीज़ें सर्च कर रहे हो या कुछ आपने प्लान आउट्स किए हों या आपको कोई स्टार्टअप करना हो। बहुत से आपके अपने प्लान्स होंगे और शायद आप काम कर रहे होगे और शायद आप उन पर काम नहीं कर पा रहे होगे, जस्ट आप थिंक कर रहे होगे। सो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप कोई भी वीडियो, कोई भी ऑडियो देखो, वहाँ पर आपको कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलना है। इसका सॉल्यूशन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ही निकालना है। सो बेटर होगा कि आप अपने ऊपर वर्क करें, अपने आप को एनालाइज़ करके, अपनी प्रॉब्लम्स को एनालाइज़ करके, उन पर सोचें कि अब आप क्या कर सकते हो। क्योंकि
जो सॉल्यूशन आप खुद का खुद निकालोगे ना, वो कोई भी आपको नहीं दे सकता है। सो इन स्टोरी से मेरा जो मोटिव है वो बस यही है कि आप ये ना समझें कि आप अकेले हैं जिसके साथ ऐसा सब कुछ होता है। यहाँ बहुत लंबी भीड़ है जिसके साथ बहुत कुछ होता है और बहुत कुछ किसी को पता भी नहीं होता, उनके साथ होता जाता है। सो बी पॉजिटिव ऑलवेज। हाँ, माना कि ये जस्ट एक वर्ड है कि बी पॉजिटिव, बट हम रह नहीं पाते, लेकिन कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। और कोशिश हम उस काम की कर सकते हैं जिससे हमारा डेवलपमेंट हो, हम लाइफ अच्छे से अच्छे जी सकें। सो आई होप you like my videos. If you like, please share and subscribe the channel for more. Thank you.